चैप्टर 17 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज 17C को अपन कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 17D के बारे में। तो आपकी हेडिंग है, हेडिंग का कोई लेना देना नहीं है। आप देखो, आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। अपन वेरिएबल को सेपरेट करके फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस भी गिवन आपको, वो आप देख लेना, एग्जाम्पल वगैरह टाइप 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, यानी इक्वेशन को रिड्यूस करो और किस में रिड्यूस करना है, वेरिएबल सेपरेट में। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ये टाइप 4 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसमें जो इंटीग्रेशन आएगा ना, वो अपन पढ़ के आए हैं, बता देंगे वो जब आएगा तो। चलिए अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे 3x था, यहाँ पे 4y था, या फिर 4y या 3y, ठीक है ना, बात एक ही है। देखो, इसको मैं सोल्व करूं तो सबसे पहले तो आप एक्सपोनेंशियल की एक प्रॉपर्टी है पावर वाली, वो लगा दीजिए। e की पावर x इंटू ई की पावर y, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं dy अपॉन में e की पावर y तो इधर, और e की पावर x इधर, और इस dx को इधर मल्टीप्लाई करवा दो। इंटीग्रेट बोथ साइड, ये ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस y इंटू में कितना dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू में कितना dx। इसी को लिख सकता हूं मैं e की पावर माइनस y का इंटीग्रेशन कितना e की पावर माइनस y, और माइनस y का डिफरेंशिएट कितना -1, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस में कितना c, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस e की पावर माइनस y इक्वल टू e की पावर x प्लस में c। ये आपका आंसर, ठीक है। चेक कर लेता हूं मैं किस फॉर्म में है। देखो भाई, फॉर्म तो कुछ नहीं है, वही है सारा, ठीक है। ये लिया हुआ है, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये c1 ले लो, ये c1 ले लो, तो e की पावर माइनस y, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो e की पावर x, ठीक है, और माइनस का c1, माइनस c1 c पुट कर दो, और ये इधर लेके आओ, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y, ये तो हो जाएगा, और माइनस c1 को मैं c पुट करवा देता हूँ, प्लस का c। ये आपका आंसर है। बात एक ही है, आप ये भी एग्जाम में करके आओगे तो भी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेम ही है दोनों, कर लेना, ठीक है, कर लेना। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन, सेकंड कर लेना भाई। इसका dy बाई dx इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई प्लस में x। इसकी मैं बात करूं तो देखो, ऊपर से कॉमन और नीचे से भी कॉमन आ रहा है, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, dy बाई dx इक्वल टू y को कॉमन निकाल दीजिए तो x प्लस 1 अपॉन में x को कॉमन निकाल दीजिए y प्लस 1, ये आ जाएगा। अब वेरिएबल को मैं सेपरेट करूं तो ध्यान से देखना, इधर dy है तो y वाली वैल्यू इधर आएगी, तो y प्लस 1 अपॉन में ये y इधर आएगा तो y इंटू में dy, ये लिख सकता हूं। यहां पे बचा कौन, x प्लस 1 अपॉन में x, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई, dx मल्टीप्लाई। अब इंटीग्रेट करवा दीजिए, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, तो y प्लस 1 अपॉन में y इंटू में dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x इंटू में dx। y से डिवाइड करवा दीजिए, तो y से मैं डिवाइड कराऊं तो ये तो 1 और ये 1 अपॉन y इंटू में dy इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू में dx। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करूं मैं बोथ साइड तो ये y, इसका इंटीग्रेशन कितना
log mod ऑफ y इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन कितना x प्लस log mod ऑफ x प्लस में कितना c। ये लो, ठीक है ना। अब आंसर तो मिलाना ही है आपको। आंसर क्या मिलाना, यही है भाई, सेम ही, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। तो 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dy इक्वल टू x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dx। ये वैल्यू आपको गिवन है। वेरिएबल को मैं सेपरेट करूं तो y अपॉन में y वाली वैल्यू इधर कौन है 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dy इक्वल टू x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करवा दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx प्लस में c बाद में आएगा ना। अब देखो इसको पुट करो, ये dt में गया, ठीक है, या फिर 2 का लफड़ा रहेगा ना। चलो कोई ना, इसको आप पुट करो, 1 प्लस वाई स्क्वायर को आप t पुट कर दीजिए। तो इसका 0, इसका कितना 2y और y का कितना dy, t का कितना dt। तो y इंटू डी वाई किस में गया 1/2 इंटू में dt में गया। इसी को मैं लिख सकता हूं, इसको भी आप पुट कर दीजिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप u पुट कर दो, तो इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो माइनस 2x, x का dx, u का du। तो x इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू में du, ये आ जाएगा। सारी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँ तो आपकी जो वैल्यू है वो देखो क्या मिलेगी आपको। इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी वाई तो किस में गया 1/2 इंटू डी टी में, तो 1/2 को तो बाहर निकाल दीजिए। और ये 1/t इंटू में dt इक्वल टू x इंटू डी एक्स किस में गया 1/2 माइनस 1/2 इंटू डी यू में, और 1 में u इंटू में डी यू। ठीक है, समझ गए होंगे। इसी को मैं लिख सकता हूं 1/2, इसका इंटीग्रेशन करूं तो log mod ऑफ t इक्वल टू माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन करूं तो log mod ऑफ u, और प्लस log ले लीजिए आप, log c1 ले लो एक बार के लिए। ठीक है, चलो c1 लेता हूं। अब माइनस 1/2 को मैं इधर लेके आऊं तो प्लस 1/2 बाहर आएगा, तो वैल्यू आपकी रिमेनिंग है log mod ऑफ t प्लस में log mod ऑफ u, और इक्वल टू कितना log c। ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो 1/2 है इसको पावर में बाद में भेजते हैं, एक बार रुक जाओ। log u प्लस log v कितना t प्लस u, ये आ जाएगा t इंटू u। log m प्लस log n कितना log m इंटू n, और ये 1/2 इक्वल टू log c1। इसको आप ऊपर भेजोगे ना तो ये वैल्यू आएगी log रूट t माइनस u इक्वल टू log c1। दोनों तरफ आप एंटी लॉग ले लो तो log से log कैंसिल आउट, ये आ जाएगा आपका रूट tu इक्वल टू c1। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, मैं चेक करता हूं रूट में तो नहीं है ना वैल्यू, रूट में नहीं है। आप स्क्वायर कर दो बोथ साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो t इंटू यू इक्वल टू ये आ जाएगा c1 का स्क्वायर। अब आप t की वैल्यू पुट करो, t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस वाई स्क्वायर
u की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस c1 का स्क्वायर को आप c पुट कर दो, ठीक है ना, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या रिलेट की है, मैंने पुट किया है c1 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ गए होंगे। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उसको अपन डिस्कस करते हैं। देखो देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं, ठीक है भाई, इसमें काफी क्वेश्चन है, 29 तक क्वेश्चन है इसमें। डी बाई डी एक्स प्लस में कोस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन में कोस वाई इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आंसर मिलाने के लिए मैं इसको भी सी पुट करूंगा, ठीक है ना, इस फॉर्म में अपना आंसर निकाल देंगे, ठीक है। चलिए देखो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस का कोस एक्स, कोस एक्स, और ये आ जाएगा आपका साइन वाई अपॉन में कोस वाई, लिख सकता हूं ना एक बार के लिए। अब ये लिख सकते हैं ना, तो वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए आप, तो कोस वाई तो ऊपर अपॉन साइन वाई नीचे इंटू में डी वाई इक्वल टू माइनस कोस एक्स माइनस कोस एक्स इंटू में डी एक्स, ये लिख सकता हूं। इसी को मैं लिख सकता हूं, ये कितना कोट एक्स कोट वाई इंटू में डी वाई माइनस कोस एक्स इंटू में डी एक्स। इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इसका इंटीग्रेशन होगा और इसका इंटीग्रेशन होगा। इसका इंटीग्रेशन कितना, लॉग मोड ऑफ साइन वाई, लॉग मोड ऑफ साइन वाई, ठीक है। उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, कोस का कितना, एक मिनट में लिख देता हूं, कोस एक्स का कितना साइन एक्स, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखो सी आया हुआ है, उसको मैं कैसे करूं, आंसर मिलाने के लिए आपको किस फॉर्म में लाना पड़ेगा, लॉग है, एक काम करो आप, ये जो कांस्टेंट सी है ना, इसकी वैल्यू आप log सी पुट करो। जो आंसर मिलाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम में जरूरी नहीं आप आंसर मिला के आओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रूफ में आपको चेक करना पड़ेगा। log सी इधर लेके आओ, तो log सी मोड ऑफ वाई माइनस log सी इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इसी को मैं लिख सकता हूं log m माइनस log n, कितना log m अपॉन में n इक्वल टू माइनस साइन x, ठीक है। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो साइन y अपॉन में c इक्वल टू कितना e की पावर माइनस साइन x। c को आप इधर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो साइन y इक्वल टू कितना c इंटू ई की पावर माइनस साइन x। देख लो आप, यही है ना आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है भाई, समझ गए होंगे, उम्मीद कर यही कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है ना, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं, तो 5 में आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखो, फर्स्ट और सेकंड करते हैं अपन और आप करना, ठीक है।
फर्स्ट पार्ट भी आप कर लोगे, फिर भी देख लो, y प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू में डी वाई इक्वल टू 0। ये वैल्यू है भाई यहां से एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, करें, चलो देखो, यहां से y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन आते ही 1 प्लस एक्स हो गया, 1 प्लस एक्स हो गया इंटू में dx, और ये इधर आएगा तो माइनस। ठीक है, x को कॉमन निकाल दो तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू में dx dy। ठीक है, समझ गए होंगे, यानी मैंने इसको इधर लेके आया और माइनस तो माइनस आ जाएगा, और x को मैंने प्लस एक्स को कॉमन निकाला तो ये माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, तो इस x को आप इधर लेके आओ तो 1 प्लस एक्स अपॉन में कितना x। ठीक है, इंटू में तो dx, और ये माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, या माइनस से मल्टीप्लाई भी करवा दो, माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूं तो वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ये y इधर आएगा तो ये dy आ जाएगा, y इधर और dy का dy। इंटीग्रेट बोथ साइड, तो 1 प्लस एक्स अपॉन में x इंटू में dx, और ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में y इंटू में dy। डिवाइड कर दो x से और इसको y से, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू में dx इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका y माइनस 1 अपॉन में y इंटू में dy। ठीक है, तो आंसर देखता हूं मैं किस फॉर्म में है। यानी आपको जो आंसर ही लाना है ना, तो आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, बात एक ही है, वैसे इसको मैं पहले लिख रहा हूं y माइनस 1 अपॉन वाई इंटू में डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू में डी एक्स। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो वाई स्क्वायर का कितना वाई का कितना वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका कितना लॉग मोड ऑफ वाई, और इसका कितना लॉग मोड ऑफ एक्स, और इसका कितना एक्स और कांस्टेंट सी। देख लो, यही आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे। बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सेम ही है। एक्स स्क्वायर को आप कॉमन निकालोगे तो सेम बन जाएगा, प्लस माइनस का डिफरेंस और कुछ नहीं है। तो एक काम करो, आप अपन सेकंड करते हैं। ठीक है ना, थर्ड बना हुआ है, सेकंड को बनाना पड़ेगा। तो देखो, सेकंड के अंदर जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स इक्वल टू 0। देखो, यहां से अपन x कॉमन आ रहा था, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखना, यानी यहां से तो y कॉमन, यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से x कॉमन आ रहा था और यहां से x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो सेम ही क्वेश्चन है तीनों, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालूं तो 1 माइनस वाई इंटू में डी वाई, वाई स्क्वायर को आप कॉमन निकाल दो तो 1 प्लस एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई इंटू में डी वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू में डी एक्स, ये आ जाएगा। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स लिख सकते हैं ना। डिवाइड कर दो
तो इसको मैं डिवाइड करूँ तो 1/y² और इसको मैं डिवाइड करूँ तो -1/y, इनटू में कितना dy, और इसको मैं डिवाइड करूँ तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1/x² और प्लस 1/x इंटू में dx। ठीक है, लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेट करवा दीजिए बोथ साइड, तो 1/y² माइनस 1/y इंटू में dy इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 1/x इंटू में dx, ये लिख सकते हैं। अब देखो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका 1/y² का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड करो, ऐड करके डिवाइड कर दो, तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी ना वो -1/y आएगी, क्योंकि y की पावर 2 ऊपर जाएगी तो -2 में एक ऐड करो तो -1 और नीचे -1, तो पावर नीचे आएगी तो +y आ जाएगा 1/y, चेक कर लेना आप। फिर ये माइनस log mod ऑफ y इक्वल टू, ये माइनस बाहर ही है, इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ तो -1/x और इसका इंटीग्रेशन करूँ तो प्लस log mod ऑफ x और प्लस में c। ठीक है ना, c की वैल्यू मैं चेक करता हूँ, c किस फॉर्म में है, c फॉर्म में ही है ओनली। ठीक है, तो अब आपको एक काम करना है, -1/y माइनस log mod ऑफ y, ये माइनस माइनस प्लस, ये तो हो गया प्लस 1/x और माइनस log mod ऑफ x और प्लस में कितना c। log mod ऑफ x इधर लेके आओ तो प्लस का log mod ऑफ x माइनस log mod ऑफ y इक्वल टू 1/x, ये -1/y इधर आएगा तो प्लस 1/y प्लस में कितना c। अब यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ log m माइनस log n, कितना log m अपॉन में n, तो log mod ऑफ x अपॉन में y इक्वल टू एल्शियम ले लीजिए, x y तो एल्शियम, यहाँ पे वैल्यू y और यहाँ पे x, तो x प्लस y लिख सकता हूँ मैं, प्लस में c। अब देख लो ये आंसर आपका, समझ गए होंगे। ठीक है ना, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक, यानी एक्सरसाइज 17D के क्वेश्चन नंबर 5 तक। अभी तक कोई इंट्रो में कोई काम नहीं आया, अभी तक वही वेरिएबल सेपरेबल मेथड काम है आपके। ठीक है ना, अपन कोई नई चीज़ आएगी तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। आप तो बस देखते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो और शेयर भी करते रहो, बस और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।